नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज छिटपुट हिंसा के बीच पांचवें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर शाम 8 बजे तक 78.36% मतदान हुआ। इस बार बिना दोनों वैक्सीन की डोज लिए हज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लखनऊ डीएम अभिषेक सिंह जब खुद कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो लखनऊ वासियों को कैसे बचाएंगे? उन्हीं के पास से LDA-VC का भी चार्ज है। लखनऊ में कई IAS इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं। यूपी में सबसे बुरी हालत लखनऊ शहर की है। लखनऊ के पास इस समय फुल टाइम कलेक्टर भी नहीं था। आज सचिव भूतत्व खनिकर्म को डॉक्टर रोशन जैकब को लखनऊ डीएम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वे महानिरीक्षक स्टाम्प भी हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी रहा जो रात 8 बजे तक चला। उत्तर प्रदेश में मास्क पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर पहली बार 100 रुपए जुर्माना तथा दूसरी बार 10,000 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद भी पुलिस कहीं सख्ती बरतती नहीं दिख रही है। लखनऊ में भैंसा कुंड व गुलाला घाट में कोरोना मृतकों की जलती चिताएं सरकार के दावों की पोल खोल रही है। ये सरकार के झूठे दावों की पोल खोल रही है। दूसरे राज्यों में राजधर्म का पालन करने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आज लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बचाने का कोई उपाय नहीं रह गया है। राजधर्म की नई व्याख्या लिखी है योगी सरकार ने। हर जगह लंबी लाइन है। टेस्टिंग में, वैक्सीनेशन में, रिपोर्ट मिलने के इंतजार में, अस्पताल में बेड मिलने की लाइन में, इसके बाद इंजेक्शन की लाइन में, वो भी नकली है या असली रेमडेसिविर, इस पर भी संशय बरकरार है। इसके बाद भी योगी सरकार कह रही है कि वह पूरी तरह से कोरोना संक्रमित लोगों को बचाव करने के लिए तैयार है। तमिल फिल्मों के कॉमेडी अभिनेता विवेक का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। वहां पर इलाज कराने वाले सभी बीमारों का खर्च भी मंदिर ही उठाएगा। स्वामी नारायण मंदिर ने असली समाज सेवा की मिसाल प्रस्तुत की है। समाज सेवी सोनू सूद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। कुंभ मेले से अब अखाड़ों का मोह भंग हो रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नयन गिरी कोविड की वजह से अस्पताल में है। निरंजनी अखाड़े ने मेले से बाहर जाने की पुष्टि कर दी है। महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कपिल देव की मौत हो चुकी है। उनकी उम्र 65 साल थी। वो चित्रकूट के रहने वाले थे। 10 से 14 अप्रैल के बीच कुंभ मेला क्षेत्र में 1664 कोविड पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिनमें 229 साधु हैं। मेला क्षेत्र में पॉजिटिविटी रेट 0.29% है। किन्नर अखाड़ा 27 अप्रैल को स्नान के बाद वापस चला जाएगा। जूना अखाड़े ने आज मेला विसर्जन व समापन की घोषणा कर दी है। इस साल 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने अब तक 1000 करोड़ रुपए और सामान जब्त किया है। सबसे ज्यादा 446.28 करोड़ रुपए तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में 300.11 करोड़ रुपए, असम में 122.34 करोड़, केरल में 84.91 करोड़ और पुडुचेरी में 36.95 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। यही नहीं, 16,160 करोड़ रुपए की ड्रग भी जब्त की गई है। सबसे ज्यादा ड्रग 118.83 करोड़ रुपए की पश्चिम बंगाल में जब्त की गई है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के वजह देश की 57% हिस्से में किसी तरह के प्रतिबंध लागू होने से लॉकडाउन जैसे हालात हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अप्रत्याशित रूप से तेज है और इसका असर देश के अधिकतर हिस्सों में दिख रहा है। इस समय देश के 15 प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी न किसी तरह के प्रतिबंध लागू है। अधिकतर हिस्से में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू किया गया है। शुक्रवार को भारत में कोरोना से 1340 मौतें दर्ज की गई थी। वहीं आज इनका आंकड़ा बढ़कर 2000 के करीब पार कर गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर के बीच मानसून सामान्य रहेगा। मानसून के सामान्य रहने की संभावना 40% है। IMD के मुताबिक 15 मई को केरल में मानसून के आगमन से जुड़ा अनुमान जारी किया जाएगा। प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार आज ब्रिटेन के विंडसर कासल कैसेट चर्च चैपल में ब्रितानी समयानुसार दिन में 3 बजे व भारतीय समयानुसार रात 7:29 पर हो गया। कोविड प्रोटोकॉल के चलते अंतिम संस्कार में सिर्फ 30 लोग ही ब्रितानी परिवार के शामिल हुए। कोरोना प्रतिबंध के चलते अन्य किसी को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। शाम 7:10 बजे भारतीय समयानुसार शव यात्रा शुरू हुई, जो सेंट जॉर्ज चैपल पर खत्म हुई। पूरे रास्ते भर सैनिक तैनात रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार में कोरोना से पिता और पुत्र की मौत के बाद मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य दिखाई पड़ा। मोहल्ले वालों ने धाड़ अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। संक्रमण के चलते कोई पिता पुत्र को कंधा देने वाला भी नहीं मिला। 6 घंटे बाद परिजनों द्वारा प्रशासन को सूचना देने पर प्रशासन ने 100 वाहन के साथ टीम को भेजा। तब शव का राप्ती तट पर अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के DGP हितेश चंद्र शर्मा ने खुद को कोरोना संक्रमित होने के बाद आज अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आज रात से यूपी में 35 घंटे की पाबंदी लगाई जाएगी अथवा लॉकडाउन। अब हर रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी। अभियान चलाकर होगा सैनिटाइजेशन। मास्क न लगाने पर पहली बार 1000 तथा दूसरी बार 10,000 जुर्माना देना होगा। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
स्थानीय स्तर पर थानेदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे इसका कड़ाई से पालन कराएं। ऐसा न होने पर थानेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमसफर एक्सप्रेस की बोगी में आज दानापुर से सिकंदराबाद जा रही ट्रेन के H2 कंपार्टमेंट में शौचालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग देखकर यात्रियों ने चैन पुलिंग की। ट्रेन छिविकी स्टेशन पर रुकी। यह आग कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी। यात्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बोगी में धुआं भर गया था, जिससे यात्री स्टेशन पर ही उतरकर खड़े हो गए। DRDO ने प्रस्ताव दिया है कि वे 15 दिनों में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे जो हवा से ऑक्सीजन पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन्हें तुरंत शुरू करा दिया जाए। यूपी में कोरोना कहर विकराल रूप लेता जा रहा है। आज 27,000 नए मामले सामने आए तथा 120 लोगों की मौत हो गई। 27,357 नए संक्रमित पाए गए। लखनऊ के दोनों सौदागर में आज 170 फूंके गए। वहीं लखनऊ में कुछ लोगों ने नए शमशान घाट भी विकसित कर लिए, जहां पर दिन भर चिताओं का जलना जारी रहा, जिन्हें बिना कोविड प्रोटोकॉल के फूका गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अचानक इम्यूनिटी गिरने से इन दिनों इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं की बाजार में मांग बढ़ गई है। विटामिन C एवं D की गोलियों की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा तुलसी ड्रॉप, च्यवनप्राश, हल्दी की गोली, अश्वगंधा गिलोय, आयुष काढ़ा, आंवला जूस की मांग बाजार में बढ़ गई है। गोवा सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज पत्रकारों को दी। गोवा में इस समय संक्रमितों की संख्या 65,499 पहुंच गई है। अब तक 868 की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस 6,321 हैं। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के सेंट्रल स्टोर से रेमडेसिविर के 17 डिब्बे चोरी हो गए। अस्पताल की खिड़की काटकर यह चोरी हुई है। अस्पताल प्रशासन ने FIR दर्ज कर दी है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आज जमकर बर्फबारी हुई। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को कोविड वार्ड में तब्दील करने के लिए आज छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की व आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।